नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ के एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज सॉल्व कराऊंगा और प्रत्येक टॉपिक से हम लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और आज का यह हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि ए अनुपात बी दिया है कितना 2:3, बी अनुपात सी दिया है कितना 3:4 और सी अनुपात डी आपको दिया रहेगा कितना 5:6। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और ए अनुपात बी के नीचे लिख देंगे हम कितना है 2:3, और बी अनुपात सी कितना है तो बी अनुपात सी के नीचे लिखेंगे हम कितना 3:4। सी अनुपात डी कितना है तो सी अनुपात डी के नीचे लिखेंगे हम कितना 5:6। और जो भी खाली जगह है वहाँ पर हम गोले बना देंगे। तो ये जितनी भी खाली जगह हैं यहाँ पर हमने गोले बना दिए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन खाली जगह पर पास वाली संख्या को लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर पास वाली संख्या है 4, यहाँ पर पास वाली संख्या है 3, यहाँ पर पास वाली संख्या कितनी है तो वो है 5। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 6 चौको 24 और 24 तिया 72। लेकिन रेशियो जो रहता है उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई संख्या कॉमन तो नहीं है। तो इसमें कौन सी संख्या कॉमन है तो इसमें 3 संख्या कॉमन है। तो यह सारी की सारी संख्याएँ 3 से कट जाएंगी। तो 3 गुणा 10 30, 3 गुणा 15 45, 3 गुणा 20 60 और 24 गुणा 3 72। तो रेशियो आपका निकल के आ जाएगा 10:15:20:24। तो इस तरीके से आप रेशियो को निकाल सकते हैं। इसके बाद कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी ऐसे दिया जाए आपको तो हम क्या करेंगे कि जब हमको a का रेशियो निकालना है तो हम a को छुपा लेंगे और बाकी दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा 3 गुना 4 12। तो a का रेशियो निकल आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमको b का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे कि b को छुपा लेंगे और बची हुई संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 4 गुना 2 8। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको c का रेशियो निकालना है अगर, तो हम c को छुपा लेंगे और बची हुई संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 6। लेकिन रेशियो जो रहता है वो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, यानी कि उनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। तो ये सारी की संख्याएँ 2 से कट जाएंगी। तो 2 गुणा 6 12, 2 गुणा 4 8 और 2 गुणा 3 6। तो रेशियो आ जाएगा 6:4:3। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या दिया रहेगा आपको कि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, और आपसे पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी बटा में संख्या है वही इसका रेशियो हो जाता है। तो इसमें हम कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, तो 2:3:4 ही इसका रेशियो हो जाएगा। यह आपको ज़रूर याद रखना है। और इसमें 2 तरीके से आपसे पूछा जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, क्या दिया रहेगा आपको कि 2/3 ऑफ a इक्वल टू 3/4 ऑफ b इक्वल टू 3/5 ऑफ c। और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो यह दोनों सवाल अलग अलग हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर आपको दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, और जो भी एलसीएम आएगा उसे नीचे वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 इंटू 6a इक्वल टू 3/4 इंटू 6b इक्वल टू 3/5 इंटू 6c। अब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 3 से 6 कटेगा 2 बार और 3 से 6 कटेगा 2 बार। क्या निकल के आ जाएगा हमारा a/9 इक्वल टू b/8 इक्वल टू c/10। तो इसी तरीके से यहाँ भी आ गया a/9 b/8 और c/10। जैसे कि इस सवाल में हमने देखा था, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 9:8:10, क्योंकि जो बटे में संख्या रहती है वही इसका रेशियो हो जाता है। और इसी प्रकार आपसे पूछेगा कि 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 5/3 ऐसे आपको दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नीचे की संख्या का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 15। तो 3 × 5 15 और 5 × 2 10, 5 × 3 15, 3 × 4 12, 3 × 5 15 और 5 × 5 25। तो जो भी रेशियो रहता है उसमें जो भी कॉमन संख्या रहती है उसको हम हटा देंगे। तो 15 जो है यह सभी के नीचे है, तो यह हो गई कॉमन, इसको हम हटा देंगे तो हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, तो a अनुपात b अनुपात c निकल के आएगा हमारा 10:12:25। तो इस तरीके से हम रेशियो को निकालते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है a अनुपात b बराबर 7:9 और b अनुपात c बराबर 5:7। हमसे पूछा है कि a अनुपात c क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c लिख लेंगे। a अनुपात b दिया है हमको कितना 7:9 और b अनुपात c दिया है हमको कितना 5:7। मैंने आपको बताया था जो भी खाली जगह है वहाँ पर गोला बना देंगे और उसके पास वाली संख्या से वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है पास वाली संख्या 9 और यहाँ पर है 5। तो 7 × 5 35, 9 × 5 45 और 9 × 7 63। तो यहाँ पर आपका a अनुपात c क्या आ जाएगा 35:63। लेकिन 35:63 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रेशियो रहता है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, यानी उनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो इनमें कौन सी संख्या कॉमन है, तो इनमें कॉमन है 7। तो 7 × 5 35, 7 × 9 63। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 5:9। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है कि x बराबर 1/3 y और y बराबर 1/2 z हो, तब x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा। तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया है x बराबर 1/3 y और y बराबर दिया है हमको कितना 1/2 z। तो x बटा y कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 और y बटा z कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। तो अपॉन में जो संख्या रहती है उसी को हम रेशियो कहते हैं। तो x बटा y जो है इसको हम लिख सकते हैं x अनुपात y। तो x अनुपात y हो जाएगा 1/3 और y अनुपात z हो जाएगा कितना 1/2। और मैंने आपको बताया था कि रेशियो किस तरीके से निकालते हैं। तो x अनुपात y अनुपात z हम निकालेंगे। x अनुपात y दिया है 1/3 और y अनुपात z दिया है 1/2। तो पास वाली जो खाली संख्या है, खाली जगह है, वहाँ पर पास वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पास वाली संख्या 3 और यहाँ पर 1। इसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 1 अनुपात 3 × 1 3 अनुपात 3 × 2 6। तो आपका रेशियो निकल के आ गया 1:3:6। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है कि 2/3 a बराबर 75% b और बराबर में दिया है हमको 0.6 c। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2/3 a बराबर हमको दिया है 75% b। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत को कहा जाता है 1/100। 1/100 ही प्रतिशत को कहा जाता है। तो 75 गुणा प्रतिशत की जगह लिखेंगे हम 1/100 और b और बराबर कितना आ जाएगा 0.6 c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 3 75, 25 × 4 100। पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे 0 आ जाएगा और 2 × 3 6 और 2 × 5 10। तो हमारा निकल के आया क्या 2/3 a बराबर 3/4 b बराबर 3/5 c। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली जो संख्या रहता है इसका हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 6 और एलसीएम को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/3 × 6a बराबर आ जाएगा 3/4 × 6b बराबर आ जाएगा 3/5 × 6c। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 2 6 और 3 गुणा 2 6। तो ए बी और सी यहाँ पर हमने लिख लिया। तो a/9 बराबर कितना आ गया, b/8 बराबर कितना आ गया, c/10। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपका a/b/c हो जाएगा 9:8:10, क्योंकि जो बटे में संख्या रहती है वही उसका रेशियो होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है 3x बराबर 5y बराबर 4z हो, तब x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। हमें दिया है 3x बराबर 5y बराबर 4z। ऐसे मैंने आपको बताया था कि जब हमको इसका रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि हमको अगर x का रेशियो निकालना है तो हम x को छुपा लेंगे और बची हुई दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 20। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमको y का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, y को छुपा लेंगे और बची हुई संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो आ जाएगा 3 गुणा 4 12। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर हमको z का रेशियो निकालना है तो हम z को छिपा लेंगे और बची हुई संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5 15। तो इस तरीके से हमारा रेशियो क्या निकला, 20:12:15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है 5.5 a बराबर 0.65 b हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात करें। तो हमें क्या दिया है, 5.5 a बराबर 0.65 b। तो हम क्या करेंगे कि a/b कितना आ जाएगा, 0.65 बटा में 5.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 13 बार। 5 से काटेंगे तो कटेगा 11 बार। तो a/b हमारा निकल के आएगा कितना, 13/110। और मैंने आपको बताया था कि जो अपॉन में संख्या रहती है उसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं a/b कितना हो जाएगा, 13:110। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि a/b/c बराबर 2:3:4 हो और 2a - 3b + 4c बराबर 33 हो तो c का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें दिया है कि a/b/c बराबर 2:3:4। तो हम a बराबर क्या करेंगे, मान लेंगे 2 के, b बराबर मान लेंगे कितना, 3 के, और c बराबर मान लेंगे कितना, 4 के। यानी जो रेशियो में दिया है इसी के सामने हम k लगा देंगे। और इसके बाद हमको दिया है कि 2a - 3b + 4c बराबर कितना दिया है हमको, 33। अब इसमें हम इसका मान रखेंगे तो a बराबर कितना दिया है, 2 के। तो 2 × 2k -3, b बराबर दिया है 3 के, और c बराबर कितना दिया है हमारे पास 4k, बराबर आ जाएगा 33। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4k - 9k + 16k बराबर कितना आ जाएगा, 33। 16 और 4 20, 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 11। तो 11 के बराबर आ गया हमारा 33। के बराबर हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 3। तो इस तरीके से हमने के का मान निकाल लिया है। अब हमसे पूछा है कि सी का मान क्या होगा। तो सी बराबर हमको दिया है कितना, 4k। तो 4 × k का मान निकाला 3। तो 4 गुणा 3 12। तो सी का मान हो जाएगा 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम अगला प्रश्न देखें तो हमें दिया है क्या, a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर कितना दिया है, 6:7:8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे a + b बराबर कितना मान लेंगे, 6 के, b + c बराबर हम मानेंगे 7 के, और c + a बराबर हम मान लेंगे कितना, 8 के। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आएगा, तो 2a 2b और 2c। तो 2 को हम कॉमन लेंगे तो 2a + b + c बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, 21 के, और a + b + c बराबर हमारा निकल के आएगा 21/2 के। तो इस तरीके से हमने a + b + c का मान निकाल लिया है। और इसी के साथ अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमको a + b + c का मान दिया है कितना, 14।
और हमने निकाला a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 21/2 के। तो 21/2 के हम यहाँ पर लिख देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 14। तो 21 के बराबर कितना आ जाएगा 28। और 7 से अगर हम इसको काटेंगे 7 गुणा 3 21, 7 गुणा 4 28। तो के बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 4/3। तो के का मान हमने निकाल लिया यहाँ पर कितना 4/3। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि सी का मान क्या होगा। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है कितना 14। अगर हम a प्लस बी का मान निकाल लें तो हमें c का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी का मान दिया है हमको कितना 6 के। तो 6 इंटू के का मान हमने निकाला 4/3। तो 4/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा 2 6, तो कितना आ जाएगा 8। तो a प्लस बी का मान आ गया कितना 8। तो सी का मान कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 और 8 मिलकर 14 होंगे। तो इस तरीके से सी का मान हम निकाल लेंगे कितना 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो हमें दिया है कि यदि a अनुपात b बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 2a/3b हो तब ac अनुपात bd क्या होगा। तो हमको क्या दिया है, a अनुपात b बराबर दिया है कितना 5:7 और c अनुपात d हमें कितना दिया है 2a/3b। तो हम क्या करेंगे कि a का मान लेंगे 5 और b का मान लेंगे 7 और इसको यहाँ पर रख देंगे। तो c अनुपात d हमारा निकल आएगा कितना 2 इंटू a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 7। तो कितना निकल आया, c अनुपात d बराबर निकल आएगा 10:21। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ac अनुपात bd क्या होगा। तो a का मान है 5 और c का मान हम यहाँ से मानेंगे कितना 10। तो a का मान 5 और c का मान 10, b का मान है कितना 7 और d का मान हम यहाँ से मानेंगे तो d का मान कितना आ जाएगा 21। तो इस तरीके से रेशियो निकल के आएगा 50:147। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो हमको दिया है कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तब a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का अनुपात ज्ञात करें। तो हमको क्या दिया है, a अनुपात b बराबर b अनुपात c। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं a/b बराबर b/c। मैंने आपको बताया था कि a अनुपात b और a/b दोनों बराबर होंगे, दोनों एक ही रूप हैं। तो क्या निकलेगा हमारा b² बराबर ac। पूछा क्या है हमसे कि a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 4 अनुपात b की पावर 2 की होल पावर 2 और b² बराबर क्या दिया है हमारा ac। तो a की पावर 4 अनुपात b² की जगह अगर हम ac लिखेंगे तो आ जाएगा a² c²। a² से इधर a² कट जाएगा तो आएगा हमारा a² अनुपात c²। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी a² अनुपात c²। अगला प्रश्न देखें तो a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1:2 हो तो pa प्लस qc प्लस re अनुपात pv प्लस qd प्लस rf किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको दिया है a अनुपात b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से a c और e की वैल्यू हो जाएगी 1 और b d और f की वैल्यू हो जाएगी 2। पूछा है हमसे क्या, pa प्लस qc प्लस re और अनुपात दिया है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं। पूछा है pv प्लस qd प्लस rf किसके बराबर होगा। तो इसका रेशियो हमको निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया है, a का मान दिया है 1। तो हम क्या करेंगे, तो p इंटू 1 प्लस q c का मान दिया है कितना 1 प्लस r e का मान दिया है कितना 1 और बटा में हम लिखेंगे कितना p b का मान दिया है कितना 2 प्लस q इंटू डी का मान दिया है 2 प्लस r इंटू f का मान दिया है 2। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, p प्लस q प्लस r अपॉन में 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आएगा p प्लस q प्लस r। तो इस तरीके से p प्लस q प्लस r से p प्लस q प्लस r कट जाएगा। आंसर हमारा निकल आएगा कितना 1/2 और 1/2 को ही हम लिख सकते हैं कितना 1:2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात से
जो भी मैथ्स के क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के द्वारा पूछे गए थे उनको बताया है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। डेली ऐसी मैथ और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।